है कोशिका सिद्धांत जो है ये, हाँ, 1838-39 में। भैया कभी कभी कुछ भाई 1900 लगा देते हैं, ध्यान से तेजी में मत रहना। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में, और कोशिका सिद्धांत जो है ये स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान, इसका मतलब आप जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत की अनुपालना कौन नहीं करता है? सबको पता चल गया कि वायरस जो है ये कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है। वायरस जो है कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है? पूरे एनसीईआरटी की लाइन है, पूरी लाइन एनसीईआरटी की है मेरे भाई, टोटल एनसीईआरटी की लाइनें यहां पर हमने लिखी है। हाँ, किसने कहा कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है? इस बात को कहने वाला वैज्ञानिक था रुडोल्फ बिरचॉव। ये ऐसे ही है बिरचॉव। तो रुडोल्फ बिरचॉव ये कहता है कि जो नई कोशिकाएं बनती है उन नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। उठा लेंगे, थोड़ा शांति खा लो, पहले पढ़ लो क्लास, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बता दीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? कहते हैं केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? नंबर 1 बैक्टीरिया, जीवाणुओं में। बैक्टीरियाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा, इसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और नील हरित शैवाल, इनमें है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नील हरित शैवाल, तो ये ऐसी कोशिका होती है जिनमें केंद्रक जो है ना, ऐसे समझ लो ये जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, ये होती नहीं है। प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं इनमें, जिनमें अविकसित या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। साथ ही इनमें जो मूल जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन स्थल के रूप में क्या पाया जाता है? जो इसका जवाब देगा इसका मतलब उसको विज्ञान आती है, 100% आ रही है उसको विज्ञान। बताइए क्वेश्चन नंबर 12, प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन स्थल क्या होता है? देख भाई मेरी बात को सुन, हम मतलब हमारे अंदर जो कोशिका है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और हमें यूकैरियोटिक प्राणी भी बोल दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य जो है एक यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे अंदर श्वसन स्थल के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। श्वसन स्थल का मतलब समझ रहे हो? श्वसन स्थल का मतलब होता है जहां पर ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारे अंदर ग्लूकोज कहां टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज टूटता है वो कहां टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं
इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली पर एक इस तरह से कुछ वलयकार संरचनाएं होती है जिनको हम मीजोसोम कहते हैं, जिनको हम मीजोसोम कहते हैं, और ये ही इनमें श्वसन स्थल के रूप में कार्य करती है। ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोसोम। प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन स्थल के रूप में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम मीजोसोम कहते हैं। मेरा भाई, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए